हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेबी ब्लॉग्स। आरकेबी ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। नाउ आज कुछ हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो मतलब हमारे इस प्रैक्टिकल लाइफ में घट रहा है। आपने कई बार देखा होगा जब आपने स्कूल कैरियर या फिर कॉलेज में जब पढ़ते हैं, खास करके स्कूल कैरियर में आपको आपके जितने भी टीचर होंगे वो आपको कहीं ना कहीं कहा होगा कि यू आर नॉट स्मार्ट, आप बहुत लेथर्जिक है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बाकी बच्चे आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है, समझने की क्षमता जो भी है, वो आपसे बेहतर है। एंड टीचर क्या करता है? कंपैरिजन फटाफट कर देता है। एंड उस कारण से वो दूसरे स्टूडेंट को कहता है, टीचर कहता है स्टूडेंट को कि यू आर नॉट स्मार्ट। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भारत में ऐसे जितने भी टीचर हैं जिन्होंने आपने कभी ना कभी तो कहा होगा आपके स्टूडेंट को कि यू आर नॉट स्मार्ट, मैं आपको एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कह दिया यू आर नॉट स्मार्ट, इट्स ओके। कोई भी आपने ये क्यों कहा, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक गाड़ी का रफ्तार चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए एक सिनारियो के साथ उसे जोड़िए, ठीक है। मान लीजिए आपका स्टूडेंट का रफ्तार अभी 20 है, वो 20 स्पीड से जो भी है पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, जो भी कर रहा है। एंड ये 20 स्पीड जब वो प्रदर्शित करता है, टीचर बोलता है यू आर नॉट स्मार्ट। तो जब आप किसी को ऐसे कहोगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आएगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जनरेट होगा। एंड उस स्टूडेंट चल रहा था कितना? 20 स्पीड से। अब आपकी ये जो मूर्खता भरी आचरण के कारण उसका स्पीड बन गया कितना? 10। वो 20 से चल रहा था, आपने बोल दिया यू आर नॉट स्मार्ट, उसके बाद उसका जो स्पीड हो गया वो 10 हो गया। अब आप मुझे बताओ, कोई भी टीचर होगा या तो वो एमए करा होगा, या अगर हमारे फार्मेसी लाइन में होगा तो एम फार्मा करा होगा, या फिर पीएचडी करा होगा, जो भी है। मैं फार्मेसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मान लीजिए आपने किसी को कहा है कुछ, अब इतना पाठ पढ़ करके एक व्यक्ति चल रहा था 20 स्पीड से, फिर भी आपने उन्हें कह दिया यू आर नॉट स्मार्ट। अब उसका स्पीड हो गया 10, और आपने उसकी स्पीड को एनहांस कैसे किया जाता है, कैसे एक व्यक्ति स्मार्ट बनता है, क्या उसका ट्रेनिंग आपने दिया है? नहीं दिया है, बस बोल दिया यू आर नॉट स्मार्ट। अब आपके इस गैर जिम्मेदार हरकत के कारण उस बच्चे का स्पीड हो गया 10, मतलब आधा हो गया। अब आप मुझे बताओ एक चीज, मैं टीचर कम्युनिटी से ये प्रश्न पूछता हूं, वो जो आधा स्पीड घट गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टीचर है। तो आप मुझे बताओ, स्मार्ट के चक्कर में
आपने डाउन गियर लगा दिया। अब जो स्टूडेंट 20 स्पीड से चल रहा था वो ज्यादा आगे पहुंचेगा या वही स्टूडेंट जो 10 स्पीड में चल रहा है आपके, क्योंकि आपने यू आर नॉट स्मार्ट कहा, तो उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा एंड उसी के कारण उसका स्पीड घट करके 10 हो जाएगा। अब बोलो कौन स्मार्ट था, स्टूडेंट या टीचर? एंड मैं आज भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये एड्रेस करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप टीचर को थोड़ा हिदायत दीजिए कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और किस तरीके से बोलना चाहिए। आज भारत का जो अधोगति है ना, अगर भारत की अधोगति में बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, पुलिस प्रशासन आएगा, जितने भी कलेक्टर वो भी आएंगे, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है वो भी आएंगे, जितने भी नेता मंत्री है वो भी आएंगे, ठीक है, एंड बाद में ये टीचर भी अब आ गए। अब मुझे बताओ उस स्टूडेंट का नॉर्मल स्पीड जो था वो ऑलरेडी स्मार्ट था, आपने उसे और लेथर्जिक बना दिया। अब ये जो 10 स्पीड कम हुआ इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि आपने तो हक दिया और मोदी जी यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। अब आपकी हक देने के कारण उसके दिमाग में जो कचरा भर गया है उसकी सफाई कौन करेगा? आपको सिर्फ ये आता है यू आर नॉट स्मार्ट। मैं जितने भी भारत में टीचर हैं मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा है यू आर नॉट स्मार्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनको आप यू आर नॉट स्मार्ट कहते हो क्या आप उन्हें स्मार्ट बना सकते हो? क्या आपने उसे स्मार्ट बनाने की कोई कदम उठाई है? कोई नहीं। इनफैक्ट आपको स्मार्ट कैसे बनाया जाता है, मुझे जहां तक जो मैं गेस कर पा रहा हूं, आपको स्मार्ट बनाना नहीं आता है। सिर्फ आप ये बोल सकते हो यू आर नॉट स्मार्ट। एंड मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है। अब भारत को अगर विश्व गुरु बनाना चाहते हो ना तो इस पर भी काम करो। भाई गाड़ी 20 स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर आवर से चल रहा था, अब 10 किलोमीटर पर आवर में चल गया है, कौन सा गाड़ी आगे पहुंचेगा मोदी जी बताओ? कौन सा गाड़ी आगे पहुंचेगा? हमेशा याद रखो योर नॉर्मल स्पीड जो होता है वो ऑलरेडी स्मार्ट है। टीचर को बस यहां पर ये करना चाहिए था कि उसे यू आर नॉट स्मार्ट बोल करके थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और जल्दी करो। ये अगर टीचर चूज करता तो शायद 20 किलोमीटर पर आवर, लेट से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसका गाड़ी शायद 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
लेकिन टीचर कभी ये रास्ता चूज नहीं करता है। अब मैं आपको ये प्रश्न पूछता हूँ, फिर इतना पाठ पढ़ करके ये जो मूर्खतापूर्ण आचरण करते हो, काहे को करते हो और किस लिए करते हो? भाई, हमेशा कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, उसके अंदर कुछ तो बात है। आपने एमबीबीएस किया, आपने न्यूरोसर्जरी सुपर स्पेशलिस्ट किया, एंड उसके बाद आप अपने जूनियर को बोल रहे हो यू आर नॉट स्मार्ट। अब उसका जो स्पीड घटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तो किसी का स्पीड डेवलप नहीं कर सकते हो, तो फिर स्पीड की हिदायत क्यों देते हो? किसी के अंदर स्पीड, एक्यूरेसी, ये कैसे डेवलप की जाती है, ये कला कैसे आती है, पर्सनालिटी कैसे निखार करके बाहर आता है, उसका तो आपको तजुर्बा नहीं है। तो फिर ये जो नेगेटिव जो सेंटेंस आप यूज करते हो, क्या आपको पता है एक सीनियर होने के नाते जब आप जूनियर को ऐसे भाषा कहते हो, उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट बनेगा? क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर मैं आज किसी को फिल्दी लैंग्वेज में कहूँगा ना, क्या उसे अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं फिल्दी लैंग्वेज क्यों यूज करूँगा? हमेशा याद रखो, अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं करना जानते हो तो फिर आप किसी के बुराई करने की अधिकारी भी नहीं हो। क्योंकि आप अगर किसी को बुराई करोगे, इसका मतलब उसके दिमाग में, जिसको आप बुराई कर रहे थे या कर रहे हो, उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट बन जाएगा। वो कचरा सफा करना क्या आपको आता है? नहीं आता है। तो फिर व्हाई यू चूज नेगेटिव सेंटेंस, जबकि आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस ऑलरेडी मौजूद है, तो आपने नेगेटिव का चुनाव क्यों किया? आप अगर ये सोच रहे हो कि एम फार्मा कर लूँगा, पीएचडी कर लूँगा, उसके बाद मैं सार बन जाऊँगा, टीचर बन जाऊँगा, या फिर बीएससी कर लूँगा, उसके बाद एमएससी कर दूँगा, मास्टर बन जाऊँगा, ये एमएससी करने से कोई सारा मास्टर नहीं बनता है। आप कितना भी जीपैट पा लो, कितना भी नाइपर मोहाली में चले जाओ, आप कभी टीचर नहीं बन पाओगे। इवन इफ आप नोबेल पुरस्कार पा लो, गोल्ड मेडल पा लो, डिस्टिंक्शन पा लो, कितना भी पा लो, टीचर तो बन नहीं सकते। टीचर बनता है स्पेसिफिक आइडिया के साथ, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है। टीचर ऐसे बनते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर होते हैं, उनके पास कम नॉलेज होता है, बहुत ही कम नॉलेज होता है, लेकिन पता है उनके जो स्टूडेंट होंगे ना, वो पूरा दबंग होंगे। मतलब थियोरेटिकल लाइफ में भी सक्सेसफुल, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेसफुल, हर जगह में सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उनके टीचर को ये पता है कि मैं नेगेटिव सेंटेंस को अगर यूज करूँगा तो मेरे स्टूडेंट के दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट बन जाएगा, एंड अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगा या पॉजिटिव बात करूंगा तो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार बढ़ेगा।
और सर ये जो पॉजिटिव है ना, यही असल में स्मार्टनेस है। गाड़ी कोड़िए में चल रहा था, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, मोटिवेट फील आया, तो गाड़ी अब 25, 30, 40, 50 अनलिमिटेड। संभावना की कोई तो अंत नहीं है। संभावना की क्या कोई लिमिटेशन है कि यहाँ तक हम जाएंगे, इधर? ऐसा तो नहीं है। जीवन अनंत है तो अनंत संभावना है। एंड टीचर का काम क्या है? उस अनंत संभावना की ओर स्टूडेंट को प्रेरित करना। सारे टीचर ऐसे बनते हैं। तो जितने टीचर अब तक ये गलती कर चुके हैं, आप सीधा जाओ अपने स्टूडेंट से माफी मांगो, क्योंकि असल में इस देश आज आपके कारण नीचे जा रहा है। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ये थोड़ा बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही हैवी वेटेज वाला ज्ञान था, ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं ऐसे ब्लॉग आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल के करीब जो ज्ञान होता है उसे देना पसंद करता हूँ, रादर देन बुक के ज्ञान, ठीक है। बुक के ज्ञान दूंगा, अच्छी बात है, बुक हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं कभी आपको ये रेकमेंड नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं। भाई जो लोग बोलते हैं किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं, आप जा कर के उन्हें पूछो आपके पास कितने किताब हैं। हमारे मुंह से कभी आप नहीं सुनोगे किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं। हम ये कभी नहीं बोलते हैं। हम हमेशा बोलेंगे किताबी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे मुख से कभी किताब के बारे में निंदा नहीं सुनोगे, क्योंकि हमें पता है किताब का महत्व वही जानता है जिसके पास किताब है। अब जिसके पास किताब नहीं होगा वो कहाँ से बता पाएगा। तो आशा करता हूँ आप RKB ब्लॉग्स को अगर क्योंकि मैं मिक्स टाइप का, देखो जहाँ मतलब सीरियस टाइप का ब्लॉग आएगा वहाँ सीरियस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ फनी टाइप का आएगा वहाँ पर फनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सीरियस टाइप का ब्लॉग था, सीरियस टाइप में सीरियस आएगा। भाई रॉ फुटेज का अपना महत्व है, एडिटिंग फुटेज का अपना महत्व है, जिसका जो महत्व है। तो आशा करता हूँ आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए एंड इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। एंड कम से कम भारत में जितने टीचर हैं, अगर उनके कान में ये ज्ञान थोड़ा घुस गया तो मैं समझूंगा मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले के इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।